पूर्णिया जिले के जलालगढ़ में मानवाधिकार संगठन की हुई बैठक। मुख्य अतिथि के रूप में रहे मीडिया प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विभूति सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत अनवरत गरीब, लाचार व असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा और सहयोग करती आई है। इसी बाबत आज भी संगठन विस्तार हेतु पूर्णिया जिले के जलालगढ़ प्रखंड में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक का आयोजन इस संगठन के आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव धीरज कुमार ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विहार विभूति सिंह ने शिरकत किया। इस मौके पर इस संगठन के आरटीआई प्रकोष्ठ के पूर्णिया जिला अध्यक्ष राजकिशोर मिश्रा सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्णिया जिले के अनेक प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी मौजूद रहे। मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत जो अनवरत 5वां वर्ष हम लोग प्रवेश कर गए हैं और ये समाज हित और मानव हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसको लेकर के हमारे पूर्णिया टीम के द्वारा ये बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे जिलाध्यक्ष माननीय राजकिशोर मिश्रा जी हैं और धीरज जी हैं, जिन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ बुलाने का काम किया है। उसके सबसे पहले धीरज जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि पूर्णिया की धरती पर मेरा आगमन के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। विशेष बैठक संगठन विस्तार हेतु कि हमारा संगठन विस्तार कैसे होगा, इसको लेकर के एक बैठक रखी गई। और इसमें विशेष क्या है? और विशेष यही है कि मानव हित के लिए जहां समाज में शोषण होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार का अर्थ ये हुआ जहां मानव के अधिकार का हनन होता है वहाँ हमारा संगठन खड़ा रहता है और उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। और लगातार गरीब, असहाय, लाचार, शोषित, दबित, पिछड़ा, कुचले, दबे कुचले लोग जो कि अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं, उसके साथ न्याय नहीं हो पाती है, चाहे वो थाना स्तर के हों, पुलिस प्रशासन स्तर के हों, उनके साथ हमारा संगठन उनके साथ मिल करके उनके साथ कार्रवाई करवाती है और उनके साथ खर्च करती है। आपका परिचय? क्या आपकी जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार है बिहार में किन किन जगहों पर कार्य कर रही है? बिहार में तो आपका पूर्णिया बिहार में लगभग संपूर्ण बिहार में कार्य कर रही है, लेकिन पूर्णिया जो है कि नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहना यथार्थ सत्य है कि पूर्णिया में जो है आपका संगठन जो है, इसमें आप इसलिए नहीं सुने होंगे क्योंकि आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भारतीय मीडिया महासंघ का भी प्रदेश अध्यक्ष हूं और आप तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार कि आपने एक सूचना पर आपने इम्पोर्टेंट समय दिया। इसका कारण ये है कि पूर्णिया में अभी संगठन का उतना विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी का कहना हुआ, जितने भी संगठन में लोग हैं सभी साथ देंगे और संगठन विस्तार में अपना अहम योगदान देंगे और बहुत जल्द पूर्णिया में भी टीम विस्तार होगी। पूर्णिया में आए दिन हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मानवाधिकार के लोग खड़ा नहीं होते हैं या उनको सहारा देने वाले खड़ा नहीं। ऐसे समाज सेवी हैं जो उनको सहारा देने के बजाय उनसे पैसा ठग लेते हैं, लेकिन उनको सहारा नहीं मिल पाता। तो ऐसे स्थिति में आपकी मानवाधिकार कैसे काम करेगी और किस तरह से आप विवरण में बताइए। जी बिल्कुल विवरण है कि आप वेबसाइट खोलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत जैसे साइट खोलिएगा, उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर हमारे संगठन के कोई भी पदाधिकारी आपसे पैसे का डिमांड करते हैं आपको न्याय दिलाने के लिए, आप उस हेल्पलाइन पे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। अब डायरेक्ट राष्ट्रीय मुख्यालय वो फ़ोन लगेगा। वो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है वो प्रदेश स्तर के किसी पदाधिकारी का नहीं है, वो राष्ट्रीय मुख्यालय का नंबर है। अपनी बात को आप डायरेक्ट पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, आप कॉल करके उनकी शिकायत कर सकते हैं। और रही बात न्याय करने का, तो चूँकि जब तक आपके संगठन का, हमारे संगठन का जब तक उस स्तर पर व्यापक विस्तार नहीं हो पाएगा, तब तक हर एक गली मोहल्ले का न्याय वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर मान लिया जाए आपका घर सरसी थाना क्षेत्र में है, घटना आपका जलालगढ़ थाना क्षेत्र में घटा, पदाधिकारी तो सरसी थाना क्षेत्र का है, जलालगढ़ थाना क्षेत्र में कोई पदाधिकारी मानवाधिकार के नहीं है, वहाँ तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्णिया टीम का अगर इस तरह से सहयोग रहा तो बहुत जल्द
हर एक थाना क्षेत्र में, क्योंकि पूर्णिया जिला में जितना भी थाना है हर एक थाना क्षेत्र में मेरा एक एक पदाधिकारी होगा किसी न किसी प्रकोष्ठ का, और वे काम करेंगे। पहले कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय मनवा अधिकार के गाड़ी में बोर्ड लगा लेते हैं या और जगह पे बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों को निष्क्रिय उसे समझा जाएगा, क्योंकि हमारे संगठन का जो हिदायत है कि पहले 1 साल वैलिड रहता था कार्ड का, लेकिन अब 3 महीना है। अगर आप काम करते हैं तभी आप आई कार्ड और उसकी संगठन की जो संपत्ति है, संगठन की संपत्ति होती है गाड़ी में बोर्ड और आपका लेटर, आई कार्ड या होर्डिंग या जो भी लेटर पैड या मोहर है, ये सारा संगठन की संपत्ति है। जब तक आप संगठन में सक्रिय हैं तब तक उस संगठन की संपत्ति का आप सदुपयोग कर सकते हैं। अगर सक्रिय नहीं है तो आपको निष्क्रिय समझा जाएगा और उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। जी, परिचय बताइए। जी, मेरा परिचय हुआ विभूति कुमार, मैं मीडिया सेल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ NHR में, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन में, साथ ही भारतीय मीडिया महासंघ का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। पहले तो हम धीरज जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोग भागलपुर की धरती पे, पूर्णिया की धरती पे हम लोग को बुलाया गया और इस काबिल हम लोग को समझा गया। मैं धीरज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम लोग को इस तरह प्रोग्राम करने का एक मौका दिया गया। और हम लोग मानवाधिकार RTI जागरूकता से हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ सबको जागरूक करने का जो है काम कर रहे हैं। सब पूरा संगठन मजबूत हो तभी हम लोग मजबूत होंगे, यही हम लोग का उद्देश्य है। बहुत सारे संगठन यूँ आते हैं और चले जाते हैं। संगठन यूँ आते हैं यूँ जाते हैं, वो अलग चीज़ है। ये मानवाधिकार वो संगठन यूँ वो जाने वाले नहीं है। संगठन तो संगठन होता है, संगठन के पदाधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, संगठन वहीं रहता है। अपना परिचय बता दीजिए। संजीव कुमार, जिला अध्यक्ष भागलपुर RTI प्रकोष्ठ। थैंक यू। राष्ट्रीय मानवाधिकार RTI जागरूकता संगठन के बैनर तले एक संगठन पूर्णिया संगठन विस्तार को लेकर के एक बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे भागलपुर से वरिष्ठ पदाधिकारी विभूति सिंह और संजीव कुमार और अन्य पदाधिकारी भी आए थे, और पूर्णिया टीम से, पूर्णिया से भी हमारे जो पदाधिकारी संगठन के हैं वो भी आए थे। इस संदर्भ में हम लोग संगठन विस्तार को लेकर के एक बैठक रखे थे ताकि पूर्णिया में हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार RTI जागरूकता संगठन जो है संगठन पूर्ण रूप से काम कर सके, गरीब असहाय आदमी के असहाय के लिए जन कल्याण। अब अपना परिचय बता दीजिए। प्रदेश सचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार RTI जागरूकता संगठन। थैंक यू। 4 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल GC लोहानी के नेतृत्व में एड्स मुक्त अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली घंटाघर चौक, खलीफाबाद चौक से होते हुए 4 बिहार बटालियन में आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर 4 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल GC लोहानी ने कैडेट को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किए गए एड्स के रोकथाम संबंधित विभिन्न उपायों एवं नीतियों की जानकारी दी। NCC ऑफिसर मोहम्मद शहजाद अंजुम ने HIV संक्रमित व्यक्ति में एड के लक्षण और उपचार के बारे में कैडेट को बताया। इस अवसर पर 4 बिहार बटालियन के सूबेदार गोपाल कृष्ण, हम प्रसाद, सुखदेव सिंह, बलजीत सिंह, अमित सिंह समेत बड़ी संख्या में कैडेट मौजूद थे। दहशत फैलाने के लिए की गोलीबारी, पुलिस ने किया खोखा बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नाथनगर थाना क्षेत्र के गुरुकुल इंटर स्कूल के समीप दहशत फैलाने के नियत से अपराधियों ने गोलीबारी की। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से खोखा बरामद किया है। हालांकि पुलिस को घटना के समय सूचना नहीं मिली थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोली चलने का आवाज़ सुनी थी, लेकिन जब तक हम लोग घर से बाहर निकले अपराधी फरार हो चुका था। जब घर से निकले तो देखे कि घर के बाहर खोखा पड़ा हुआ है। इसके बाद इसकी सूचना नाथनगर पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से बरामद खोखा को जब्त कर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। DSP 2 राकेश कुमार ने बताया कि खोखा बरामदगी मामले में अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अपराधियों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच की जाएगी।
हबीपुर पुलिस ने कजरेली बाईपास से एक टोटो रिक्शा पर से महुआ शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हबीपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सघन छापेमारी करते हुए कजरेली बाईपास से एक टोटो रिक्शा पर से 20 लीटर महुआ शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने पूजा देवी पति सुबोध चौधरी निवासी मोहल्ला करोड़ी बाजार और टोटो चालक प्रदीप शाह पिता स्वर्गीय बलराम शाह निवासी मोहल्ला कोयरी टोला को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी हबीपुर थाना क्षेत्र के निवासी है। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। छापेमारी के बाद पुलिस ने टोटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई अवैध शराब के व्यापार पर रोक लगाने के लिए की गई है। पुलिस प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाइयों को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया है ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र भागलपुर ने हाल ही में स्कूलों में गांधी कार्यक्रम के तहत एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने गांधीवादी मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस प्रतियोगिता में 2 खंडों जूनियर कक्षा 5 से 8 और सीनियर कक्षा 9 से 12 में कुल 48 छात्रों ने भाग लिया। जूनियर खंड का विषय जातिगत विश्वदेश और गांधीवादी समाधान था, जबकि सीनियर खंड ने आर्थिक असमानता और गांधी निदान पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉक्टर मुशीफ आलम, डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज और राजकुमार जी शामिल थे। इन विशेषज्ञों ने सभी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया और विजेताओं की घोषणा की। प्रमुख विद्यालयों में होली फैमिली स्कूल, सेंट जोस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और कार्मेल स्कूल शामिल थे। इस अवसर पर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष एनालुल होल्ला और अन्य अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त केंद्र ने 10 सितंबर 2024 को एक गीत प्रतियोगिता का आयोजन भी किया है, जिसमें सभी विद्यालयों के छात्र सादर आमंत्रित है। यह कार्यक्रम न केवल सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देगा, बल्कि विद्यार्थियों को अपने प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेगा। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र भागलपुर की यह पहल निश्चित रूप से समाज में जागरूकता फैलाने और छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।